इंडिया की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर और आज हम एक बार फिर से बात करेंगे कि आपका रेल बजट कैसा हो, क्योंकि रेल मंत्री कल रेल बजट पेश करने वाले हैं। तो कैसा हो आपकी उम्मीदों का रेल बजट? आप रेल बजट में क्या कुछ देखना चाहते हैं? अलग अलग लोगों की प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। कोई सुरक्षा पर जोर दे रहा है तो कोई बुनियादी सुविधाओं पर, तो किसी का जोर किराया ना बढ़ने पर है, तो कुछ लोग देश की रेल पटरियों पर बुलेट ट्रेन को फर्राटे भरते हुए देखना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो रेल विभाग खामियों से भरा हुआ है। सुधार के कुछ बेहतर कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की उम्मीदें कहीं ज्यादा है। ऐसे में आज इंडिया की आवाज में आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं कि आपकी रेलवे में प्राथमिकता क्या है। तो आप कैसा रेल बजट चाहते हैं? रेल बजट पर आप अपने सुझाव दे सकते हैं। रेल बजट में क्या कुछ होना चाहिए, क्या नई चीजें हैं जो आप मांग करते हैं आगामी रेल बजट से? आपकी उम्मीद क्या है, आप हमें बता सकते हैं। इंडिया की आवाज में कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 1800-180-3535 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 0120715355। इन नंबरों पर कॉल कीजिए और हमें बताइए कि आखिर आपका रेल बजट कैसा हो। जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की टीम ने लोगों के बीच जाकर यात्रियों से भी पूछा कि आखिर उनको रेल बजट से क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ चाहते हैं। रेल बजट कल आ रहा है, ऐसे में लोगों की नजर जो है रेल मंत्री सुरेश प्रभु के पिटारे पर है। मोहाली के लोग इस पिटारे से महंगाई ना बढ़ने की उम्मीद जता रहे हैं, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की भी मांग कर रहे हैं। रेल बजट नजदीक है। 25 फरवरी को रेल मंत्री सुरेश प्रभु रेल बजट पेश करेंगे। ऐसे में हर किसी को प्रभु के इस पिटारे के खुलने का इंतजार है और हर कोई अपने क्षेत्र के लिए खास सौगात की उम्मीद जता रहा है। ये है मोहाली का रेलवे स्टेशन। सुरक्षा के इंतजाम बद से बदतर है। न एंट्री गेट पर कोई मेटल डिटेक्टर है और ना ही स्टेशन पर पुख्ता सुरक्षा दिखाई देती है। ऐसे में यात्री खुद को जरा सा भी सुरक्षित महसूस नहीं करते। यही वजह है कि वो प्रभु से सुरक्षा के इंतजामों को पुख्ता करने की मांग कर रहे हैं। मेरी बिल्कुल चेकिंग नहीं हुई, ना ही यहाँ पे कोई मेटल डिटेक्टर है। मुझे लगता है कि इस तरह से अगर रहे तो कभी भी अगर हमला हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि हम सब सेफ हैं यहाँ पे। और ये जो पीछे आप चौकी देख सकते हैं, यहाँ पे भी पहले कोई था नहीं, अभी रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले ये बाहर आए हैं। पहले मुझे लगता है ये सो रहे थे सारे। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ नहीं। कोई चेकिंग हुई है? कोई चेकिंग नहीं हुई। सिक्योरिटी के नाम पे वो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कमांडो भी होने चाहिए 4-5 और पुलिस वाले भी होने चाहिए। सरकार कहती तो है ये करेंगे वो करेंगे, पर करती कुछ नहीं है। मोहाली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा की सच्चाई सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। पूरे रेलवे स्टेशन की सुरक्षा की जिम्मेदारी महज 4 जवानों के पास है, जिनके लिए टेंट में बनी है अस्थायी चौकी, जहां न बिजली है न पानी। ये तंबू में रहने को मजबूर हैं जो जिनके जिम्मे रेलवे स्टेशन की सुरक्षा है। आप देख सकते हैं कोई यहाँ पर लाइट का इंतज़ाम नहीं है, ना ही यहाँ पर किसी तरह का कुछ यहाँ पर इनको खाने का इंतज़ाम है। इवन कि जो हेड कांस्टेबल जो यहाँ पर सिक्योरिटी में तैनात हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो शौचालय की सुविधा है वो भी स्टेशन मास्टर जो है उन्होंने वहाँ पर ताला लगा रखा है। चंडीगढ़ से चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस की सुरक्षा का क्या हाल है, आप खुद सुन लीजिए। नहीं, कोई चेकिंग नहीं है यहाँ पे। कोई चेकिंग नहीं, सिक्योरिटी राम भरोसे है। सिक्योरिटी तो इसका डेफिनेटली वी आर पेइंग द टैक्स, तो सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। सर यही एक्सपेक्टेशन है कि अगर टैक्स लगा रही है तो उसको पूरा मतलब कि यूटिलाइज करना चाहिए जो पैसा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं उसका। देखिए ਇੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। इस बजट में जहां यात्री सुरक्षा की खास मांग कर रहे हैं, वहीं वो ये चाहते हैं कि रेल बजट से उनके बजट पर ज्यादा असर ना पड़े। जो इकोनॉमी है हमारी इतनी बढ़िया चल रही है, तो उसके हिसाब से इनको किराए में कम से कम बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिए। जरा सी महंगाई बढ़ने और घटने से आम जनता के बजट पर खासा असर पड़ता है और अब उन लोगों की नजर रेल बजट पर है जो रेल में सफर करते हैं। देखना होगा कि प्रभु के पिटारा खुलने पर यात्रियों की कौन कौन सी मांगे पूरी होती हैं। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, मोहाली।
तो बहुत से लोग यही चाहते हैं कि आम लोगों की जेब पर जो है वो भारी नहीं पड़ना चाहिए, आम लोगों की जेब पर और ज्यादा असर ना पड़े, जिस तरह से किराया है उतना ही रहे, बढ़ाया ना जाए। हालांकि ये भी एक मांग की जा रही है कि किराया अगर कम किया जा सकता है तो कर देना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आपने मोहाली का हाल देखा, मोहाली रेलवे स्टेशन में किस तरह से ना कोई डिटेक्टर है, ना वहां पे कोई कमांडो होता है और कोई भी शख्स यहाँ पर बड़ी आसानी से दाखिल हो सकता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आपकी चेकिंग हो, क्योंकि सुरक्षा जो है बेहद मायने रखती है। ये हाल केवल मोहाली रेलवे स्टेशन का नहीं है, देश भर के बहुत से ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां पर ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप खुद को सुरक्षित महसूस करें, और वो महसूस करने के लिए जरूरी है कि चेकिंग होती रहे, ना केवल रेलवे स्टेशन पर दाखिल होने के लिए, बल्कि जब आप रेल में सफर करते हैं तब भी अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो आपके तुरंत बुलाने पर वहां पर कोई पुलिस कर्मचारी पहुंच जाना चाहिए। तो बहुत जरूरी है कि अब कमांडोज की भर्ती भी हो जानी चाहिए, ऐसा बहुत से लोग मांग कर रहे हैं। आपकी क्या मांग है? आप अपने क्षेत्र में किस तरह के रेलवे स्टेशन की मांग करते हैं, या फिर नई रेलवे लाइन या फिर नई रेल जो है वो शुरू करवाना चाहते हैं, या फिर आप स्वास्थ्य से जुड़ी हुई यानी कि हाइजीन की अगर मांग करते हैं? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जब रेलवे स्टेशन पर आप जाते हैं तो वहां पर सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं होती, और बहुत सारी रेलें ऐसी भी होती है जहां पर ज्यादातर आपको गंदगी ही दिखाई देखने को मिलती है। तो ऐसे में सफाई भी बेहद जरूरी है। ये भी बहुत लोगों ने मांग की है कि स्वच्छता पर भी खास ध्यान दिया जाए, सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और साथ ही साथ रेल किराया जो है वो ना बढ़ाया जाए। आपकी क्या मांगे हैं? आप हमें कॉल कर सकते हैं। राजीव जोशी जी मंडी गोविंदगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जोशी जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? जी नमस्कार मैम। जी राजीव जी। मैम हेलो हेलो हेलो। जी राजीव जी बोलिए। हाँ जी हाँ जी। इसमें पहला जो कदम है वो पानी का होना चाहिए, जो स्वच्छ है उसके लिए ट्रेन से बाहर बिल्कुल ही किसी गरीब किसी को ना निकलना पड़ेगी। पानी की सुविधा सबसे पहले होनी चाहिए। और साफ सफाई का तो आपको पता ही है, कैसे दिल्ली में जाते हैं रेलवे, नई दिल्ली जाते हैं कैसे गंदगी की बिखरी पड़ी होती है जी। मतलब किसी तरफ कोई भी ध्यान नहीं मैम है इसका। और पैसेंजर जो छोटे लोग हैं उनका किराया बिल्कुल ही कम कर देना चाहिए मैम। जो गरीब तबके लोग हैं जो बसों में नहीं सफर कर सकते मैम, उनको ट्रेन ही एक सहारा है अपने एक दूसरे संबंधियों से मिलने का मैम। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका राय देने के लिए। तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग हर रोज अपने दफ्तर के लिए निकलते हैं या फिर कामकाज के लिए निकलते हैं तो वो रेल यात्रा जो है वो प्रेफर करते हैं। प्राथमिकता उनकी रेल यात्रा इसीलिए रहती है क्योंकि माना जाता है कि जो रेल का किराया है वो कम है, और इसी वजह से जो है बहुत सारे लोग रेल में हर रोज सफर करते हैं। और ऐसे में यात्री यही चाहते हैं कि रेल का किराया जो है वो ना बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ सफाई जो है वो एक बहुत बड़ी मांग लोगों के सामने आ रही है। अनिल जी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मैम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पब्लिक किराए बढ़ने से परेशान नहीं है। अगर किराए बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दें, लेकिन पब्लिक की ये डिमांड है कि उसके अगेंस्ट सुविधाएं भी बढ़ाए, सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। और रही बात साफ सफाई की, तो साफ सफाई के लिए तो देखो हर जो पब्लिक है उनको खुद जागरूक होना चाहिए पड़ेगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट कितनी भी अपना साफ सफाई की तरफ ध्यान दे, लेकिन उसमें जब तक पब्लिक साथ नहीं देगी साफ सफाई पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है आपने अनिल जी कि आम लोगों का सहयोग भी बहुत जरूरी हो जाता है। जब यात्री सफर करते हैं तो बहुत जरूरी होता है कि वो खुद भी साफ सफाई का ध्यान रखें। जितेंद्र जी यमुना नगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी जी बोलिए जितेंद्र जी। हाँ जी मैडम, हमारी जो रेलवे लाइन है ना यमुनानगर से सडोरा और यहाँ से चंडीगढ़ निकलनी है। हाँ जी बोल रहे हैं जी। ये जो हमारी रेलवे लाइन है ना यमुनानगर से सडोरा वाया नारायणगढ़ से जाते हुए चंडीगढ़ निकलनी है, वो कितने सालों से मैडम बंद हुई है। हम चाहते हैं कि रेल मंत्री इस बारे में भी कुछ सोचें, क्योंकि हमारे लिए इसमें बिजनेस में बहुत प्रभाव पड़ता है। लोग कहीं आ जा नहीं सकते। अगर जो किसी ने कहीं भी जाना तो उसको पहले अम्बाला या यमुनानगर अम्बाला जाना पड़ता है, वहां से भी रेलवे लाइन लेनी पड़ती है।
तो छोटे कस्बों के बारे में भी रेल मंत्री को सोचना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए। तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रेलवे कनेक्टिविटी अभी तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई है, तो ऐसे में मांग ये भी है कि रेलवे कनेक्टिविटी को भी बढ़ा दिया जाए और दूर दराज के क्षेत्र जो कि आमतौर पर छोटे शहर हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, वहां तक जो है रेल पहुंचनी चाहिए, ये मांग भी आदरी है। हमारे साथ कुछ कॉलर्स लगातार जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत जी पटियाला से जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे साथ कुछ कॉलर्स लगातार। हेलो इंद्रजीत जी, पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट पहुंच सके और दर्शक भी आपको सुन सके, और अपनी राय रखिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो जी बोलिए। लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है इंद्रजीत जी से, और मैं सभी दर्शकों से एक बार फिर से अपील करना चाहूंगी कि आप जब भी हमें कॉल करें कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम जरूर कम रखिए, क्योंकि आपकी जो आवाज है वो हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पाती है और आपकी राय, आपके सुझाव बेहद मायने रखते हैं। इसीलिए आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800-180-3535। इस नंबर पर कॉल कीजिए और हमें बताइए कि आपकी क्या मांगे हैं, क्या उम्मीदें हैं इस बार के रेल बजट से। सुरक्षा जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हर बार। पिछले रेल बजट में भी सुरक्षा की मांग उठी थी और खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हो, ये भी मांग लगातार उठती आई है। लेकिन जब आप रेलवे स्टेशन में दाखिल होते हैं उस वक्त भी सुरक्षा बहुत मायने रखती है। क्या किसी डिटेक्टर से आपका टेस्ट किया जाता है जब आप दाखिल होते हैं, या फिर कोई कमांडो आपको दिखाई देता है वहां पर? अगर नहीं है तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आपकी सुरक्षा को मुहैया करवाया जाए, आपको सुरक्षित महसूस करवाया जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार के रेल बजट में लोगों की, आम लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो पाएंगी, और जहां पर रेल नहीं पहुंच पाई है वहां पर भी रेलवे की पहुंच हो पाएगी। तो मोहाली की तस्वीर आपने देखी, किस तरह से वहां पर लोग ये जरूर चाहते हैं कि सुविधाएं मिले लेकिन किराया ना बढ़ाया जाए। अगर किराया बढ़ाया भी जाता है तो उसके हिसाब से सुविधाएं भी बढ़ा देनी चाहिए, और स्वच्छता की मांग भी सामने आ रही है। तो मोहाली के लोग जो है महंगाई से भी छुटकारा चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है कि रेल किराया ना बढ़ाया जाए। और ये मांग केवल एक जगह से नहीं आ रही है, देश भर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर रोज रेल में सफर करते हैं और चाहते हैं कि रेल किराया ना बढ़ाया जाए, क्योंकि रोजाना सफर करना जो है रेलवे में आसान माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि रेल का जो किराया है वो आम बसों से, सड़क मार्ग से थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो ऐसे में लोग रेलवे का सफर ज्यादा करेंगे, और सुरक्षा बहुत अहम मुद्दा है। इसके अलावा स्वच्छता की बात की गई है, और रेलवे में जिस तरह से खाने की सप्लाई होती है उसमें भी बहुत सारे लोगों ने जो है बदलाव की मांग की है कि उसमें भी स्वच्छता का ख्याल रखा जाना चाहिए, और लोग यही चाहते हैं कि खाना भी हाइजीन हो और साथ ही साथ सफाई भी होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या मांग है, आप हमें बता सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-180-3535। इस नंबर पर कॉल कीजिए और हमें बताइए कि आपको रेल बजट से इस बार क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं आप, क्योंकि रेल बजट कल आ रहा है और कल रेलवे मंत्री जो है रेल बजट पेश करेंगे। तब जनता की उम्मीदों पर ये कितना खरा उतरता है ये तो कल ही पता चल पाएगा। लेकिन आप कैसा रेल बजट चाहते हैं? रेल बजट पर आप सुझाव दीजिए। रेल बजट में क्या नया होना चाहिए, कौन सी ऐसी खामियां हैं जो आप दूर करना चाहते हैं? हमारे साथ लगातार कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। राम स्वरूप जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राम स्वरूप जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? जी राम कुमार बोल रहे हैं पंजाब से। जी राम कुमार जी बोलिए। हाँ, हमारे नाम अक्सर यहाँ से हमने हरिद्वार के लिए जाना पड़ता है, तो दिल्ली से हमने गाड़ी लेनी पड़ती है। हिसार से लेकर अगर हरिद्वार तक गाड़ी सीधी चलाई जाए ना, तो हरिद्वार के लोगों को भी और यहाँ के पंजाब के जो मालवा के लोग हैं उनको बड़ी सुविधा मिल सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी रेलवे नहीं पहुंच पाया है, और खास तौर पर जो धार्मिक स्थान है वहां पर रेलवे की पहुंच है उसकी मांग ज्यादा उठने लगी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच सके, और खास रेलें, विशेष रेलें जो हैं वो इसके लिए चलाई जा सके। वैसे आपको बता दें कि कई विशेष रेल हैं जो
इन स्थानों के लिए शुरू की जा चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत से श्रद्धालु जो है इच्छा रखते हैं कि वो हरिद्वार पहुंच सके और अन्य धार्मिक स्थानों पर जा सके। तो ऐसे में वहां पर अगर रेलवे की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए रेल की, तो लोगों को और ज्यादा फायदा होगा और ज्यादा सुविधा मिलेगी। और आपको बता दें कि कई प्राथमिकताएं हैं लोगों की, और आपकी क्या प्राथमिकता है, क्या चाहते हैं, आप बता सकते हैं। गौरव जी यमुनानगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, किराया तो तुम बढ़ा ही रहे हो, पर लेकिन कुछ रेलवे को सफाई का भी तो ध्यान दो ना जी। यानी कि आप कह रहे हैं कि किराया बढ़ जाए लेकिन उसके साथ सुविधा भी होनी चाहिए। हाँ, सुविधा भी होनी चाहिए, कम से कम सफाई इतनी, कम से कम जो से लोग पान पून खा के थूकते रहते, कोई ये तरीका थोड़ा है जी। गौरव जी, ऐसे में ये भी जरूरी हो जाता है कि आम लोग, हम जैसे लोग जब रेल में सफर करते हैं तो साफ सफाई का हम भी ध्यान रखें। हिसार से रोहतास जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रोहतास जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम जी, जो एक विकलांग डब्बा है ये पीछे में देते हैं, मैं खुद विकलांग यात्रा करता हूँ जी, तो इसमें मान लो विकलांग डब्बा पीछे चाय में, पानी में, हर चीज में दिक्कत आता है। और एक उसमें पुलिस वाले जैसे पैसे लेके दूसरे आदमी को बिठा देते हैं, विकलांग को दिक्कत आती है बहुत ज्यादा ट्रेन, हर ट्रेन में जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अवगत करवाया इस बात से कि खास तौर पर जो विकलांगों के लिए डिब्बा बनाया गया है उसमें किस तरह की परेशानी आती है और किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है इसमें, और लोग कैसे नाजायज फायदा उठाते हैं। और जो सीट विकलांगों के लिए बनी है कृपया उसको उनके लिए ही रहने दीजिए। और यही कहेंगे बार बार कि सरकार से भी यही अपील करना चाहेंगे कि जो सुविधाओं से महरूम हैं उन लोगों को रेलवे में इस बार सुविधा मिल जानी चाहिए। और उम्मीद यही है। आपकी क्या उम्मीद है रेल बजट से, आप हमें बता सकते हैं। तो कुछ लोग तो साफ सफाई तक सीमित है, कुछ लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, कुछ लोग हाइजीन की, और खाने में जो है फूड सप्लाई उसकी भी स्वच्छता की मांग कर रहे हैं, ज्यादा बेहतर खाना की क्वालिटी की मांग कर रहे हैं। और लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रेल पटरियों पर अभी बुलेट ट्रेन को दौड़ते हुए देखना चाहते हैं। बलविंदर जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलविंदर जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मैम। नमस्कार बलविंदर जी बोलिए। हाँ मैम, जब भी कभी अब आप नई दिल्ली में स्टेशन में जाएं, किसी भी स्टेशन में जाए, जब कोई वीआईपी आ रहा होता है तो देखिए कैसे सफाई होती है, कैसे एटीट्यूड उनका सब चेंज हुआ होता है, पूरे स्टाफ का, रेलवे स्टाफ का जी। पर नॉर्मल वे में जब पब्लिक के लिए एटीट्यूड होता है जी। आपकी आवाज जो है बीच में ही कट गई, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट हो पाया है कि रेलवे स्टेशन पर जो है वो गंदगी आम तौर पर रहती है और लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं होती। जब आम लोगों के लिए रेलें होती हैं तो आम लोग इन सुविधाओं से महरूम क्यों हो जाते हैं। मलेरकोटला से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, कहीं सत्तार अली जी जुड़े हुए हैं। सत्तार अली जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मैम जी। नमस्कार जी, कहिए। मैम ਅਸੀਂ ਮਰੇਕੋਲਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡੇਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਦਫਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। हेलो जी सत्तार जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो मांग है वो मंत्री जी तक पहुंच सके, प्रशासन तक पहुंच सके, और उम्मीद करते हैं कि जितने भी श्रद्धालु हैं वो इन स्थानों के दर्शनों से महरूम ना रह जाए। हमारे साथ कुछ और कॉलर्स भी लगातार जुड़ रहे हैं। जसवीर जी हमारे साथ पटियाला से जुड़ चुके हैं। जसवीर जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, हम तो यही कहना चाहेंगे, जो टिकटों में धांधली होती है, आम पब्लिक को तो टिकट मिलती नहीं, वो बाहर बैठे हैं, वो टिकट मिनट में खरीद के कुछ ज्यादा पैसे दो और टिकट ले लो। आम पब्लिक को टिकट नहीं मिल रही है, उसमें कितनी कितनी धांधली हो रही है, इसी पे रोटी में केवल होनी चाहिए कुछ। जसवीर जी, आपको बता दें कि हाल ही में सरकार की ओर से, रेलवे विभाग की ओर से ये एक स्कीम भी शुरू की गई है, सुविधा, जिसके तहत वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो टिकट्स की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है वो रुक जाए। लेकिन आपने ठीक कहा कि अभी भी बहुत से ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां पर जो रेलों की बिक्री जो है ब्लैक में हो जाती है, और बहुत से ऐसे लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं जो रेलवे का टिकट तक नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे में सरकार को कोई पुख्ता कदम उठाने चाहिए और कोई योजना ऐसी लानी चाहिए जिससे कि आम लोग जो है उनको कोई परेशानी ना हो। हमारे साथ निखिल जी फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। निखिल जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप?
नितिन जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके, और कहिए क्या कहना चाहते हैं आप। लगता है नितिन जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-180-3535। इस नंबर पर कॉल कीजिए और हमें बताइए कि आप क्या चाहते हैं रेल बजट से, आपकी उम्मीदें क्या है, किस तरह की सुविधाएं आप चाहते हैं और क्या कुछ खामियां हैं आपके आसपास के रेलवे स्टेशन में। रेलों में जब आप सफर करते हैं तो कौन सी कमियां पेशियां हैं जो आपको नजर आती हैं और वो दूर होनी चाहिए आप चाहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस रेल बजट में आपकी जो सुविधाओं की मांग है वो पूरी हो जाए। और किसी का जोर आपको बता दें ये है कि किराया ना बढ़े, तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि साफ सफाई जो है वहां पर होनी चाहिए, और सुरक्षा जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है। खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा की मांग की जाती है, लेकिन जब भी आप रेलवे स्टेशन पर दाखिल होते हैं तब भी वहां पर लोग जो है सुरक्षा की मांग करते हैं, कमांडोज की कमी होती है। हमारे साथ सुशील जी जुड़ चुके हैं राजस्थान से। सुशील जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये है कि ये गाड़ियां आती है, ये जर्नल जो है ना डिब्बे, इनको या तो आगे या लगा दिया जाए या पीछे लगा दिया जाए, ताकि पब्लिक को, जो आम पब्लिक उसको चढ़ने उतरने में आसानी हो सके। ये एसी है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास है, उनमें तो आम नागरिक चढ़ नहीं सकते। दूसरे नंबर में सर ये टिकट की बड़ी धांधली है। जैसे 100 का नोट दे दिया और टिकट 85 रुपए की है तो 5 रुपए नहीं देंगे और 10 रुपए भरा देंगे, भी खुले नहीं है। ये चीज हर एक रेलवे स्टेशन पर होनी चाहिए। यात्री को किराए में किसी तरह की कटौती ना हो, या वहाँ छोटी सी कोई मान लो टॉफी दे दी या बिस्कुट का पैकेट दे दिया, तो यात्री कोई बिस्कुट या टॉफी लेके नहीं घूमेगा, उसको पैसे से मतलब है। सर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी मांग रखने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि इस बार जब रेलवे बजट आएगा तो सबकी मांगें पूरी हो सकेंगी। आप सभी का कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारा मकसद सिर्फ इतना ही था कि रेल बजट जो है वो आम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। आम लोग क्या चाहते हैं और किस तरह की जो मुश्किलें हैं वो पेश आ रही हैं, और उन मुश्किलों को इस बार क्या रेल बजट में दूर कर दिया जाएगा, इसके लिए कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। और कल हम आपको रेल बजट की तमाम तस्वीरें, तमाम अपडेट लगातार देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।